साथियों, एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए, मैं अभी जो है, आपको सभी को पता है कि आप 30 नवंबर जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा देने का आखिरी जो है वो तारीख है, लास्ट डेट है। तो आप हमारे चैनल में में अभी तक जो है वो जरूर देखे होंगे कि हमने जितने भी मोड्स है जिससे कि लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है वो हमने बताया है। आज आइए, मैं जो है एक नए टॉपिक पर जो है वो आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ, और वो है कि बहुत सारे हमारे पेंशनर हैं जो कि देश के बाहर रहते हैं, जिनको हम लोग एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन के नाम से जानते हैं। तो वे लोग जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दे दे पाएंगे, इस बारे में जो है वो थोड़ा सा हम विस्तार से बताना चाहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनआरआई जो हैं, वो उनके लिए जो कुछ व्यवस्था आप देखेंगे, ये एक ऑर्डर जो है ये है। बट उनके लिए जो मेन समस्या है कि वहाँ जो हमारा इंडियन सर्वर है, जैसे स्पर्श का जो पोर्टल है, ये वहाँ एक्सेस नहीं होता है। तो इसके लिए जो एनआरआई हमारे हैं, वो उनको क्या करना है, वो उनको जो है वो थ्रू वीपीएन, आप जो जानते हैं इसको वर्चुअल प्राइवेट हम लोग नेटवर्क भी बोलते हैं, वीपीएन। तो वे वीपीएन का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। और वे मतलब एक रेपुटेड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को चूज करें जिसका कि सर्वर इंडिया में हो। ये पहला है। और उसको डाउनलोड करे और उसको इंस्टॉल जो है उस ऐप को इंस्टॉल कर ले, या तो अपने कंप्यूटर में या फोन में या टैबलेट में। और वहां पर अपना एक अकाउंट खोले। अकाउंट खोलने के बाद वे उस वीपीएन ऐप को खोलेंगे। खोलने के बाद वो जो सर्वर, जिसका कि सर्वर इंडिया में लोकेट है, और वो क्या है कि वो जितना भी वहाँ से जो जो भी इंडियन सर्वर है, उससे वो तब वो एक्सेस कर सकते हैं। वो इंक्लूडिंग जो हमारा स्पर्श पोर्टल है उसको, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो सिर्फ ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको थ्रू वीपीएन जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावे आप जो ओएम देख पा रहे हैं, ये 20 फरवरी 2020 का। तो इसमें जो है आप देखिए कि इसमें और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए। जिसमें कि पहला तो ऑप्शन ये है कि जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं, वहाँ जो कॉन्सुलेट जनरल है, वहाँ कोई भी जो ऑथराइज ऑफिशियल है, वो जो है मतलब ये ले सकता है, उनको सिग्नेचर जो है कर सकता है, और वो वैलिड माना जाएगा। और अगर कोई पेंशनर जो है, अगर वो एम्बेसी जो है वो मतलब जा नहीं सकता, अगर जाने के लायक नहीं है, अगर मान लीजिए शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो वो ऐसे केस में भी इंडियन एम्बेसी उनको हेल्प करेगा, और हेल्प करके उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा लेगा। अगर ऐसा केस भी है कि जैसे मान लीजिए अगर पेंशनर जो है वो मतलब अब्रोड है, और वो किसी को अगर ऑथराइज कर रहा है, किसी अपने लोगों को ऑथराइज कर रहा है कि वे उनके बिहाफ में जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया में दे सकते हैं, तो वो अगर नोटरी या मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर वो ऑथराइज हो किया जाए, तो वैसे केसेस में उनको एग्जेम्प्टेड है, उनके आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वे वहाँ जो है जमा दे सकते हैं। और जो है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अभी तो ये सिंप्लीफाई हो गया है कि बहुत बार बैंक जो है वो जमा देने के बाद भी बोलती थी कि जमा नहीं हुआ है। तो इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट अगर बैंक को जमा होता है, तो उनको एक मैंडेटरी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। और तो और उन्होंने क्या किया है कि एक सीबीएस मोड में लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी कर दिया, जिससे कि ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिलता है, जिससे कि वो अवेल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है वो अपना वो कर सकते हैं। और अगर इन केस ऑफ सैड डिमाइस ऑफ ऑफ पेंशनर, अगर मान लीजिए अगर अब्रोड में जो पेंशनर उसका अगर डेथ हो गया, तो वैसे केस में उनको फॉर्म 14 जो है जमा देने से एग्जेम्प्ट किया गया है। वे क्या करेंगे कि वे मतलब उनकी स्पाउस या जो भी एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए, वो सिंपली जो है अपना पीपीओ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जमा देंगे।
और जमा देने के बाद उनका जो है साथ में एक अंडरटेकिंग कि अगर कोई एक्सेस पेमेंट अगर है तो वो एक्सेस पेमेंट वो जमा दे देंगे। तो उन ये देने के बाद उनका जो है वो पेंशन चालू हो जाएगा। और ये सिर्फ जो है एडिशनल जो है उनके लिए जो है। और इसके अलावा आप जो देख पा रहे हैं कि ये जो कॉन्सुलेट ऑर्डर है गवर्नमेंट का, ये जो अब्रोड रहते हैं उनके लिए भी वैलिड है। मैं फिर एक बार जो है उसको दोहराता हूँ, जो कि हमारे पेंशनर अब्रोड है वो भी जैसे ही VPN के थ्रू अगर वो एक्सेस कर पाते हैं तो वे उसको कर सकते हैं। और यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो स्टेप वाइज अगर आप जो है देखेंगे तो एक बार मैं फिर से जो है वो आपको बता देता हूँ। और इसके लिए पहला तो जो हमने आपको बताया कि स्पर्श में जो है आप जैसे ही एक्सेस करेंगे तो वहाँ एक DLC मोड है और एक MLC मोड है। DLC मोड मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो DLC मोड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो करने के बाद आपको जो है आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन, जो आधार बेस फेस RD ऐप और जीवन प्रमाण, ये दोनों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिए ये पहला, जैसे पहला स्टेप में क्या है कि गूगल आप आधार बेस फेस RD ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ये एक सेटिंग में ऐसा जो है आपको दिखाएगा, तो जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, स्टेप 2 में ये स्क्रीनशॉट है उसका। उसके बाद आप क्या कीजिए जी, आप जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह का जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में इस फॉर्मेट में आएगा। आने के बाद आप इसमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो दीजिए। देने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मेल ID है उसमें एक लिंक जाएगा। और जैसे ही उसको लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक फाइल जो है ऑटोमेटिक जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप उसको ऐप को ओपन कीजिए और ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन एक आएगा, जैसे कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए, आप अपना उसमें इंफॉर्मेशन दीजिए और सबमिट कीजिए। एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका जो है, आपने चूंकि पहले ही आधार बेस फेस RD जो है वो इंस्टॉल करके रखा है, तो वो आपका फेस जो है वो रीड करेगा। और क्लाइंट उसमें आएगा मौसम, एक ऑप्शन आएगा कि क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। जैसे ही आएगा ये एक वन टाइम प्रोसेस है। और ये जैसे ही ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन जो है ये कंफर्मेशन होगा, तो एक DLC जो है वो मल्टीपल पेंशनर एक बार अगर जो रजिस्टर्ड हो गया तो वो और भी बहुत लोगों का DLC सर्टिफिकेट कर सकते हैं एक बार अगर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, पेंशनर का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको PPO नंबर दिया जाएगा, आपसे आपसे मांगा जाएगा मोबाइल नंबर, और उसमें OTP आएगा। OTP के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप देख पाएंगे कि इस तरह का जो है स्क्रीन आपके पास आएगा। और जो आप रिलेवेंट इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, या इसमें आप जो इनका जो ऑथेंटिकेशन है कि हाँ आप परमिशन दे रहे हैं, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन जो है आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे ही ये चूज करेंगे तो आपका फेस स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये फेस स्कैनिंग के समय क्या है कि थोड़ा सा आपको ये सावधानी रखना पड़ेगा कि आपका, देखेंगे ग्रीन कलर का एक आएगा आपके फेस के का जो है, और तो आपका आंख जो है थोड़ा सा ब्लिंक करना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चले कि हाँ पेंशनर अलाइव है। अगर आप ब्लिंक करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो ले लेगा। लेने के बाद ये आपका जो स्कैनिंग हो जाएगा, और स्कैनिंग होने के बाद आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा जो है आपका देखेंगे जो आपका ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह का, आप देखिए एक लाइव सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इस तरह का एक लाइव सर्टिफिकेट, जैसे हमने एक स्पेसिमेन दिया है, ये इस तरह का एक लाइव सर्टिफिकेट आपको आपके मेल ID में जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बता दें, ये तो रहा आपका, हमने आपको क्या बताया कि आप थ्रू स्पर्श DLC कर सक के थ्रू भी कर सकते हैं। DLC जो हमने आपको बताया, जैसे DLC चूज करेंगे वो आपको लेके जाएगा आधार बेस फेस RD ऐप और जीवन प्रमाण। और MLC जो मोड है, ये जनरली देखेंगे बहुत सारे जो ओल्ड एज जो पेंशनर हैं
उनका जो है वो फेस जो है, मतलब वो उनका जो फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैनर जो है वो रीड नहीं कर पाता है। तो वैसे केस में क्या है कि आप मैनुअली जो वहां से एक सर्टिफिकेट आपका इंडिविजुअल का जनरेट होगा, उसको बहुत सारे उसमें अथॉरिटीज दिए हुए हैं, गेजेटेड अफसर हैं या जो तहसीलदार हैं, वो कोई भी आदमी जो है उसको सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई करके जैसे ही आप उसको फिर से अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपका 2 या 3 दिन के बाद वो आप मैसेज आ जाएगा कि हाँ ये कंफर्मेशन हो गया। तो वो मैनुअली जो है आप उसमें स्पर्श में अपलोड कर सकते हैं। ये एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया। और भी देखेंगे, और भी एक मोड ये है कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट इन्फो बोलकर एक ऐप है, जो हमने हमने इस पर एक अलग से वीडियो ही बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो पोस्ट इन्फो में जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद आपको जीवन प्रमाण का उसमें, उसके बाद जीवन प्रमाण को क्लिक करेंगे, उसमें अपना नाम देंगे, अपना एड्रेस देंगे, और देने के बाद जैसे ही पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालेंगे तो आपका जो आपके घर के जो नियरेस्ट जो पोस्टमैन है, उस आप पोस्ट ऑफिस से, वो आप देखेंगे कि वो 1 दिन या 2 दिन के बाद वो आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आएगा, और आपके घर में आपका फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है वो स्कैन करेगा। और स्कैन करने के बाद आपको जो जो सर्टिफिकेट हमने दिखाया डीएलसी का, वैसे सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको वो सॉफ्ट कॉपी में या तो व्हाट्सएप में या तो आपको मेल आईडी में जो है दे देगा। और इसके बदले वो 70 रुपीज चार्ज करेगा, जो कि गवर्नमेंट का ही चार्ज है। 70 रुपीज आपसे लेगा, और वो घर बैठे हैजल फ्री है, और आके आप कर सकते हैं। तो ये है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि अभी बहुत सारा गवर्नमेंट जो है इस पूरे पीरियड में, मतलब अक्टूबर नवंबर में बहुत सारा कैंपेन भी चलाती है, बहुत सारे एनजीओज है वो चलाते हैं कैंप जो है। वहाँ कैंप में भी लोग जा सकते हैं। और जाने के बाद अगर इसके यहाँ भी अगर आप नहीं कर पाए, जो जितने भी बैंक्स है वहाँ भी आप जाके लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सिंप्लीफाई जो है किया है। और खासकर ये इसमें हमने स्पेसिफिकली जो हमारे विदेश में जो हमारे पेंशनर रहते हैं, उनको कैसे वो कैसे कर सकते हैं, वो हमने बताया। तो हमारा प्रयास है कि जो हमारे मैक्सिमम जितने भी हमारे पेंशनर हैं, जो ओल्ड एज पेंशनर है, वो बिना किसी परेशानी के अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा दे। क्योंकि इसमें हम हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इस आपाधापी में उनके लिए जो है वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमने जो जो प्रोसेस बताया है, आप हमारे चैनल में भी जाके एक एक जो प्रोसेस है जो हमने आपको बताया, उस पर एक सिंगल अलग से वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आप जो है अपना जीवन प्रमाण जो है दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमारे लिए अगर कुछ ऐसा आपको लगता हो कि हाँ किसी और टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, हमको इनबॉक्स कीजिए। हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम आपके जो भी आपका चाहते हैं उस पर हम खड़ा उतरे, और आपको और भी जानकारी प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।